बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में इनफाइनाइट सीरीज चल रहा था और इनफाइनाइट सीरीज के बेस पे हम ऑलरेडी जनरल ज्योमेट्रिक सीरीज के इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के बेस पे प्रॉब्लम्स हम कर चुके थे और लास्ट वीडियो में हमने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में बताया था। अब हम उसी टॉपिक में जो कंटिन्यू टॉपिक है उसका कुछ जनरल आपके पास थ्योरम्स मिलेंगे, उस थ्योरम्स के बारे में हम बताते हैं और थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक लास्ट में हम कंक्लूजन पे आएंगे कि आखिर में इस थ्योरम को बताने के क्या मतलब है और ये क्यों पढ़ा रहे हैं हम ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं यहाँ पे एक जनरल थ्योरम है, यहाँ पे आपको दो थ्योरम्स मिलेंगे। तो आज एक थ्योरम हम कंप्लीट कर लेते हैं और ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन टाइप का है। तो ध्यान से सुनना जो भी हम चीज़ बोल रहे हैं और वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें लिख लेना और नोट डाउन कर लेना और सबसे पहले आप चैनल को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि इसके आगे वाला जो वीडियोस आएगा वो आप जरूर देख सको। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है सम जनरल थ्योरम्स। इनफाइनाइट सीरीज टॉपिक है आपका, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर 2 का है यहाँ पे। ठीक है, तो चैप्टर 2 का इनफाइनाइट सीरीज बीएससी सेकेंड ईयर का है। ठीक है, और ये पेपर 2 का ही है। पेपर 2 का देखते हैं हम यहाँ पे। तो थ्योरम्स क्या है, बोला है फॉर एन इनफाइनाइट सीरीज, फॉर एन इनफाइनाइट सीरीज समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट u1 टू बी कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट होता है, अगर ये कन्वर्जेंट होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नेसेसरी, ये ठीक है नेसेसरी है, बट नॉट सफिशिएंट दैट कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल टू 0। मतलब अगर सिर्फ आप लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू 0 देख के आप नहीं बता सकते हो कि समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट u1 भी एक कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे। अब एक बार और थ्योरम बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है, क्योंकि थ्योरम में भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम्स में आपको कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगे। तो पहले देख लो यहाँ पे नेसेसरी पोर्शन कौन सा है और सफिशिएंट कंडीशन कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, बोला है फॉर एन इनफाइनाइट सीरीज, आपके पास अगर कोई भी इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट u1 टू बी कन्वर्जेंट। ठीक है, तो u1 को कन्वर्जेंट होने के लिए एक जरूरी है, इट इज नेसेसरी। अगर वो कन्वर्जेंट है नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, नेसेसरी है जरूरी है लेकिन बस इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी और कुछ है, बट नॉट सफिशिएंट दैट लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू 0। मतलब लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू 0 के बेस पे आप डायरेक्टली ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो कि समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये जो सीरीज का जो सम आता है दैट मींस u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सारी चीजें जो सम आएगा वो एक कन्वर्जेंट होगा। डायरेक्टली आप लिमिट इसके बेस पे आप नहीं बता सकते हो। तो देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो आपके पास आप सबसे पहले देखते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। नेसेसरी कंडीशन ये दिया हुआ है कि आपके पास एक कोई सीरीज है, हमने क्या किया, लेट द गिवन सीरीज समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट u1, हमने क्या मान लिया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 डॉट 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 u1 एक कन्वर्जेंट सीरीज है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अब हमने क्या मान लिया, लेट Sn बी द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज। आप सम करते हैं, Sn क्या है, बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज। तो हमने क्या कर लिया कि स्टार्टिंग के एन टर्म्स का सम कर लिया, उसको हमने नाम दे दिया Sn। अगेन स्टार्टिंग के फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स का सीरीज अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, Sn माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, Sn माइनस 1 में देखो अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें Sn माइनस 1, तो हम देखेंगे क्या, u1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, u2 से, u3 से डॉट डॉट डॉट, और सिमिलरली इसके पहले क्या होगा, un माइनस 2 होगा, un माइनस 2 इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या हमारे पास, un। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे un। अब हमारे पास क्या बोला है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफिनिट अगर इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू 0 है तो जो समेशन आप कर रहे हो ये भी क्या होना चाहिए था आपका। अगर ये इसके बेस पे अगर आप कंक्लूजन निकाल रहे हो कि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, ऐसा बोला है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग का ओनली पोर्शन लेते हैं कि हाँ हमारा क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है, जो समेशन दिया हुआ है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो समेशन ऑफ un दिया हुआ है यहाँ पे एक कन्वर्जेंट सीरीज है। अब अगर हम बोथ साइड क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई द लिमिट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट un इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट Sn माइनस लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट Sn माइनस 1। अब देखो ये चीज जीरो कब होगा, जब ये दोनों सेम वैल्यू हो जाएंगी। अब देखो क्या है, since the series is convergent therefore Sn and Sn limit of n tends to infinite Sn will be tends to the same finite limit। सेम फाइनाइट लिमिट को हम अगर शो करते हैं किसी एक नंबर, परमानेंट नंबर s से शो करते हैं जो कि एक फिक्स नंबर है यहाँ पे,
फिक्स लिमिट है, तो कितना हो जाएगा हमारा लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट un इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट sn माइनस लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट sn माइनस 1 इक्वल टू s माइनस 1 s इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। आगे आते हैं, जो कन्वर्जेंट सीरीज है यहाँ पे, कन्वर्जेंट सीरीज जो दिया हुआ है कितना दिया होगा यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनली ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब बोला है यहाँ पे कि सफिशिएंट कंडीशन, तो कंडीशन फॉर सफिशिएंट, देखो सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। अब सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे एक टाइप का है कि आपने एक केस लिया कि अगर ऐसा है तो ये होना चाहिए, तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है, अगर ये होगा तो क्या हम कंक्लूजन पे निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये होगा नेसेसरी कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे कि we have to show that if limit of n tends to infinite un equal to 0 then the series summation, देखो समेशन चीज अलग है और लिमिट n tends to infinite की अलग अलग चीज है, ठीक है ना। समेशन uh is not necessary convergent, अगर लिमिट ये जो दिया हुआ है un, अगर इसके वजह से आप बता रहे हो कि हाँ ये कन्वर्जेंट है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो समेशन ऑफ un है वो एक कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो फॉर दिस हम एक कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने एग्जांपल ले लिया un इक्वल टू, हमने क्या ले लिया 1 अपन अंडर रूट n, कोई भी एग्जांपल ले लिया un इक्वल टू हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम सिर्फ बात करते हैं लिमिट की कैसे हो जाएगा, अब हम बात करते हैं, अगर देखो यहाँ पे सीरीज हमने क्या लिया यहाँ पे 1 अपन अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 1 अपन अंडर रूट 3 1 अपन अंडर रूट 4 डॉट 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 1 अपन अंडर रूट n। अगर हम बात करते हैं लिमिट अप्लाई करने की, तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफिनिटी un आपको पता है कितना है 1 अपन अंडर रूट n, तो आपने अप्लाई किया लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट अप्लाई करें तो 1 अपन इनफाइनाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ध्यान से देखो यहाँ पे जो लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट है ये इक्वल टू 0 है, तो ये तो कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर हम समेशन की बात करेंगे तो समेशन कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये हो भी सकता है कन्वर्जेंट और नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, बट लिमिट un इक्वल टू समेशन अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपन अंडर रूट n 1 अपन अंडर रूट 1 1 अपन अंडर रूट 2 1 अपन अंडर रूट 3 डॉट 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 1 अपन अंडर रूट n। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर यहाँ पे अंडर रूट n कर दें, यहाँ भी अंडर रूट n कर दें, देखो यहाँ पे 1 अपन अंडर रूट n क्या होगा, ये छोटा होगा क्योंकि हम ज्यादा डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये छोटा हो जाएगा। अगर ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा होगा, तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे n टाइम्स क्या लिख सकते हैं n अपन अंडर रूट n, और इसको अगर हम सब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना आपके पास अंडर रूट n, तो हमने लिख दिया अंडर रूट n से ये बड़ा होगा। अब जो ध्यान से देखो यहाँ पे फॉर ऑल नेचुरल नंबर कोई भी होगा यहाँ पे एसन, अगर आप लिमिट ऑफ अगर लिमिट अप्लाई करते हो एसन जो वैल्यू निकालते हो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफिनिट, तो ये कितना आ जा रहा है फाइनली, देखो यहाँ पे अंडर रूट इनफिनिट दैट मींस इनफिनिट आ जा रहा है, ये तो डाइवर्जेंस है क्योंकि कन्वर्जेंट आना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास लिमिट ये क्या है लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफिनिट un इक्वल टू अगर 0 आता है, तो आप अगर यहाँ पे अगर कन्वर्जेंट बता देते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफिनिट sn भी होगा कन्वर्जेंट। तो ये कंक्लूजन पे कभी मत आना। तो आपको क्या करना है, तो अगर नेसेसरी कंडीशन ये है कि हाँ ये होना चाहिए लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफिनिट given ये होना चाहिए 0, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपका क्या हो, ये भी आपका एक कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। ये कन्वर्जेंट हो भी सकता है नहीं भी सकता है, डिपेंड करता है आपके पास प्रॉब्लम क्या है। तो एक कंक्लूजन आपके पास ये निकल गया कि आपके पास अगर लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफिनिट un इक्वल टू 0 है, तो आप ये डायरेक्टली नहीं कर सकते हो लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफिनिट sn इक्वल टू भी 0 या डेफिनेट नंबर होगा। दैट मींस अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो आप ये भी कन्वर्जेंट होगा, ऐसा नहीं कर सकते हो। ओके, तो आप वीडियो पॉज करो और ये नोट डाउन करो, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको अप्लाई करना है कुछ प्रॉब्लम्स में, तो हम बाद में बताएंगे वो सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच।